डॉक्टर अंशुमान, आपसे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कहना शुरू कर चुके हैं कि 1 जुलाई से 1 करोड़ वैक्सीन प्रतिदिन लगेगी, जबकि जो कि अभी 20-1 लाख लग रही थी और अभी कुछ आंकड़ों में शायद बढ़ोतरी हुई है। तो 1 करोड़ प्रतिदिन लगेगी, पहला। और दूसरा, क्या ये जो तीसरी लहर की बात हो रही है, क्या ये तीसरी लहर आकर रहेगी? जी, पहले इस पे बात कर लें, 1 करोड़ वैक्सीन लगने की बात करें तो उससे पहले आप देखिए, जो चीज़ अगर 1 करोड़ की बात आज हो रही है, मैंने पहले भी बोला, ये प्लानिंग और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का हिस्सा होना चाहिए था। जिस दिन फर्स्ट डोज वैक्सीन का लगने वाला था कि आगे का रोड मैप क्या होगा, मतलब आप उसी समय ये सारी प्लानिंग कर लिए होते। मेरा कंसर्न एज ए मेडिकल एक्सपर्ट ये है कि वैक्सीनेशन जितना डिले हो रहा है, मिक्सचर ऑफ पॉपुलेशन, वैक्सीनेटेड एंड अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में वायरस जब ट्रेवर्स करेगा, ट्रांसमिट होगा, तो इसमें म्यूटेशन फर्दर एबनॉर्मल म्यूटेशन चेंज होंगे। और उसमें एक सिस्टम होता है इम्यून एस्केप मैकेनिज्म, मतलब वायरस अब हमारे इम्यून सिस्टम को चकमा देना सीख लेता है और एक ऐसी स्थिति भयावह बन सकती है। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, जो एक्चुअल मेडिकल फैक्ट है वही बता रहा हूं। तो अब 1 करोड़ लगाएं, क्या लगाएं, खैर अभी भी लगा लें, कोशिश करें कि इस ईयर एंड तक कंप्लीट कर लें वैक्सीनेशन प्रोसेस को। अब तीसरी लहर की जो बात आपने कही, इसको समझाने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, पब्लिक को जागरूक होना बहुत जरूरी है। मास्लोज एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने एक थ्योरी दी थी, मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। उसने कहा था इंसान नीड मीन्स जरूरत, और इसका हायरार्कल सिस्टम क्या होता है, इंसान किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। जो दर्शक सुन रहे हैं समझ लेंगे कि आप कहां पे आज हैं। कहता है बेसिक नीड, सबसे पहली जरूरत इंसान की होती है पानी, खाना, शुद्ध हवा और जीने के लिए एप्रोप्रिएट व्यवस्था। मतलब बेसिक अगर संविधान से पूछें तो राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ में ही छुपा है राइट टू हेल्थ। अगर आप हेल्दी रहेंगे, ये बीमार होंगे, इलाज मिल जाएगा, तभी तो राइट टू लाइफ की बात होगी। तो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड अगर किसी कंट्री में सिटीजन का पूरा होता है तो नेक्स्ट स्टेप पे जाता, वो है सिक्योरिटी, सुरक्षा चाहिए। अब हमारी बेसिक नीड पूरी हो गई, अब मुझे सुरक्षित कर दो, मतलब लॉ एंड ऑर्डर ऐसी हो। इससे जब पूरा होता है जाता है सेल्फ स्टीम पे। ऐसे ही बढ़ता हुआ फाइनल नीड आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब हर चीज से जब पूरा हो जाता है इंसान तो अपने आप को रियलाइज करता है। और एक्चुअलाइजेशन का मतलब है कि जब इस स्तर तक पहुंचता है, चाहता है कि मेरे रहने से देश में कैसे मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं, ग्रोथ में, इनोवेशन में, रिसर्च में, जो जिसका फील्ड है। इसी सेल्फ एक्चुअलाइज स्टेट में हम नहीं पहुंचते हैं, इसलिए हर समय हम गुलाम रहते हैं, क्योंकि हमें फिजियोलॉजिकल नीड पे रखा जाता है। फिजियोलॉजिकल नीड में जब कमी होती है तो इंसान ये समझ लेता है जिंदा तो है ना, यही काफी है। तो बेसिक जिंदा रहने पे बात जब आ गई, तब तो आप आगे की बात कर नहीं पाएंगे। तो आपको ये समझा दिया गया है कि अगर जिंदा है तो आप शुक्र मनाइए, आप भारत में हैं, जिंदा हैं, फिजियोलॉजिकल नीड हम पूरी कर रहे हैं। अगर आगे की नीड की बात करें, फिजियोलॉजिकल नीड पूरी अगर करें तो जिस माँ को, एक गर्भवती महिला को अगर अच्छा भोजन मिले तो उससे जो बच्चा निकलेगा, उसके हिपोकैम्पस, ब्रेन में एक ऑर्गन होता है, इतना अच्छा डेवलप होगा कि एक स्लम में रहने वाला बच्चा भी नोबेल प्राइज लेके आ सकता है। लेकिन हमारे यहाँ बच्चा मेंटली एंड फिजिकली रिटार्डेड पैदा होता है। तो हम अपने कंट्री से किस की चीज की उम्मीद करेंगे, कैसे इनोवेशन, कैसे डेवलपमेंट और कैसे नोबेल प्राइज आएगा, क्योंकि हमें